बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन का आलू कीमा मेरे स्टाइल से। आपने सबसे पहले चिकन का हाथ का कीमा बनवाना है, क्योंकि हम चिकन का मशीन में से कीमा निकलवाएंगे तो वो इतना अच्छा नहीं बनता। जो हाथ का कीमा बाज़ार से बनवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। उसको आपने धो के अच्छे तरीके से उसका पानी को रिमूव कर लें। फिर मैंने एक पैन लिया है, पैन के अंदर मैंने जो है 3 टेबल स्पून मैंने घी के डाले हैं, क्योंकि घी से भी बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। और 3 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर ऑयल डाला है। जब ये गर्म हो जाएगा इसको फिर गर्म कर लें। नॉर्मल होना चाहिए। ये देखें, ये मैंने चिकन जो है चिकन का कीमा धो के रख लिया था, इसका पानी भी रिमूव हो गया। ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया और फिर मैंने 1.5 जो है प्याज ली थी नॉर्मल साइज़ की, उसको मैंने चॉप कर लिया। और टमाटर 2 टमाटर लिए थे, वो भी नॉर्मल साइज़ के, उनको भी चॉप कर लिया। और 3 से 4 हरी मिर्चें ली थी और उनको भी मैंने चॉप कर लिया। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक हरी मिर्ची डाल सकते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर 3 से 4 परफेक्ट रहेंगी, या 3 पाव के करीब कीमा है। फिर जब यह ऑयल गर्म हो गया तो इसके अंदर हमने खड़े मसाले डाले हैं। बेसिक जो मसाले होते हैं वही डाले हैं। ये देखें, क्योंकि इसको कड़कड़ाना है, गरम मसाले का जो टेस्ट है वो इसके अंदर ऑयल के अंदर आ जाएगा। फिर इसके अंदर जो है हमने चॉप की हुई प्याज को ऐड कर देना है। हमने प्याज को इतना फ्राई करना है कि इसकी सारी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। और आप बहुत एहतियात से ऑयल जब गर्म होता है उसके अंदर प्याज डाला करें, क्योंकि इसके छींटे भी आपके हाथ के ऊपर आ सकते हैं। ये देखें, फिर इसको आप अच्छे तरीके से ये प्याज को कर लें। प्याज जैसे ही फ्राई होगी, सबसे हमारा अहम काम ही प्याज को फ्राई करना होता है और सबसे ज़्यादा टाइम भी इसी के अंदर ही लगता है। तो आप ये सबसे पहले मैंने ना इसको छीलने का आपका बताती हूँ और ना आपको चॉप करने का दिखाती हूँ, कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जो बेसिक चीज़ें होती हैं वही मैं आपको अब रेसिपी में दिखाती हूँ। आप इसी को ही फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। और इस तरीके से जो आप कीमा बनाएंगी तो कीमा बहुत परफेक्ट बनता है, कि आपके घर के अंदर जो बच्चा या बच्ची बनाना चाहे तो परफेक्ट इसी मसालों के साथ आप बनाएंगे तो आपका आलू कीमा बहुत ज़्यादा परफेक्ट बनेगा। और ज़ाहिर है अच्छा भी लगता है कि हम लोग जो है बच्चों को नई नई चीज़ें बना कर दें, क्योंकि माशाल्लाह से आजकल आलू भी बिल्कुल नया आया हुआ है। वो वाला आप आलू ले लें, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। फिर मैंने इसके अंदर जो है 1 कप जो है दही का ऐड किया है। उसके बाद 1 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है, जो मैंने ये घर के अंदर पीसा था। फिर मैंने 1/2 टेबल स्पून ही इसके अंदर लाल मिर्ची का ऐड किया है। 1/2 टेबल स्पून ही मैंने हल्दी डाला और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्ची डाली है। और 1/2 टेबल स्पून ही इसके अंदर नमक ऐड कीजिएगा, क्योंकि नमक जो है हम कम डालते हैं। फिर अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको जब बन जाए तो उसको चख के देख के आप नमक इसके अंदर और ऐड कर सकती हैं। हम ज़्यादा एक ही दम डाल देंगे तो वो तेज़ हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता, ज़ाहिर है हमारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। फिर ये दही के अंदर आप ये सारे स्पाइसेस जो है मिला लें। ये जितने अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा, इसकी बहुत अच्छी एक ग्रेवी बनती है। आप हमेशा जब भी ये हम जैसे चिकन के ऊपर मसाला लगाते हैं उसके अंदर भी इसको बहुत अच्छे तरीके से कर लें। आप जो दही है, दही को फेंट के भी इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ये नेस्ले की दही ली थी, ये बिल्कुल इसके अंदर लम्स नहीं होते, तो ये वाली मैंने इस्तेमाल की है। फिर देखें अब ये मेरी जो है प्याज ये ब्राउन होना शुरू हो गई है। जब ये ब्राउन हो जाए तो फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर कीमा ऐड कर दिया। कीमा, अदरक, लहसुन और प्याज को हम अच्छे तरीके से यह फ्राई करते हैं तो ये बहुत अच्छे तरीके से गल भी जाता है। कीमा भी इसी में हो जाएगा, क्योंकि चिकन का कीमा है। चिकन का कीमा इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता और इसके अंदर हमने पानी तो अभी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये बॉयल हो रहा है। ये इसको इसी तरीके से आप पकाएंगी और इसको वो करेंगी तो फिर वो हो जाएगा। तो अब हमने ये हरी मिर्ची ली है, हरी मिर्ची, अदरक, लहसुन और कीमा, प्याज, ये सारा आप डालकर इसको अच्छे तरीके से फ्राई करें, क्योंकि हरी मिर्ची जो हम ये चॉप करके डाली है इसका टेस्ट ही बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। फिर इसके बाद जो है हम इसके अंदर टमाटर ऐड करेंगे।
आप भी इसी तरीके से करिएगा और ये बहुत जल्दी आपके घर पर गेस्ट आ जाएं अचानक, आपको कहीं इमरजेंसी में कहीं जाना है तो आप ये झटपट कीमा बनाएं और जल्दी से बना के रख लें। फिर आके आप इसके साथ चपाती के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और जो है अपने बच्चों को पराठे के साथ भी आप इसको बना कर दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा ये अच्छा बनता है कीमा और बन भी बहुत जल्दी जाता है कि हमारे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। ये देखें, सिर्फ ये चिकन का पानी और जो है हमने ये टमाटर डाले, टमाटर का पानी भी खुश्क हो जाएगा तो फिर सारे स्पाइसेस इसके अंदर ऐड करेंगे और ये कीमा भी इसी के अंदर ही गल जाएगा। आपने इसको अच्छे तरीके से ये किया और आप मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोग भी इसी तरीके से बनाते हैं या नहीं, क्योंकि कीमे की भी और हर चीज़ की रेसिपी अलग होती है हर घर की, और अच्छा लगता है एक दूसरे की हम रेसिपी को ट्राई करें और नए नए खाने बनाएं। और फिर मुझे कमेंट्स में आप बताइएगा कि आपने ये कीमा बनाया है या मेरी कौन सी रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। ये देखें, फिर जो हमने दही के अंदर सारे मसाले वगैरह ऐड करके रखा था उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया था, तो फिर वो भी हमने इसी के अंदर ही ऐड कर दिया। अब ये दही का पानी टमाटर के पानी के अंदर, ये टमाटर का जो पानी है ना और दही का पानी है, इसी के अंदर ये कीमा जो है गल जाएगा। अब मैंने नॉर्मल साइज़ के 2 आलू लिए, उनको जो है उनका छिलका रिमूव करके उनको कटिंग कर लें। आप 6 पीस एक आलू के बड़े साइज़ का हो तो 6 पीस कर लें, आपके छोटे साइज़ का हो तो आप उसके 4 पीस कर लें और इसके अंदर ऐड कर लें, तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ऐसा क्या करें कि अच्छा लगता है कि हमने आलू कीमा बनाया है। और आपको खाली इसको कीमा ही फ्राई करना है तो आप ये देखें, ये जब ये मैंने इसको कैप लगा के रख दिया था, कैप लगा के जब इसका पानी खुश्क हो जाए इसको अच्छे तरीके से फिर इसको जब भून लेंगे, इसकी स्मेल जो कीमे की होती है, अदरक लहसुन की होती है, प्याज की होती है, सबसे यही बेसिक चीज़ है जो टिप्स होती हैं, यही है कि हमारे कीमे के अंदर से कोई हींग वगैरह नहीं आनी चाहिए। जब हमारे खाने बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं ना तो उसके अंदर से किसी चीज़ की भी हींग नहीं आती, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ये देखें, मैंने 1-2 आलू लिए थे, उनके 6 पीस कर लिया और इसके अंदर ऐड कर दिया। ये जो थोड़ा सा पानी है, इस पानी के अंदर तो कीमा तो फ्राई हो गया। अब हम हाफ़ कप पानी लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे, क्योंकि हमने आलूओं को भी गलने के लिए छोड़ना है। अभी आपने इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करना, हमने यह आलू डाल दिया अच्छे तरीके से, इसको कीमे को भी फ्राई कर लिया। अब इसके अंदर हाफ़ कप जो है पानी डालें, इसका कैप लगा दें जब तक कि ये जो है कि आलू गल ना जाए ना, फिर आप इसको चेक कर लिएगा। आलू जब गल जाते हैं तो ये कीमा बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है। और ज़्यादा इसके अंदर पानी भी नहीं रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं होता, ये नॉर्मल कीमा बनता है। ये देखें, और जब इसके ऊपर रोगन आने शुरू हो जाए तो फिर आप समझिएगा कि ये जो है आलू भी गल गए हैं। आलू को चेक करिएगा। फिर उसके बाद ये मैंने गरम मसाला लिया है 1/2 टेबल स्पून, और 2 टेबल स्पून मैंने भुना पिसा धनिया होता है ना, साबुत धनिया, उसको हल्का सा रोस्ट करके उसको भून कर और पीस कर रख लें। ये बहुत ज़्यादा हर चीज़ के अंदर ये ऐड होता है। और ज़ीरा जो होता है, ज़ीरे को भी आप इसी तरीके से किया करें, इसको भून के और पीस के, और आप एक जो इनका वो होता है एयर टाइट कंटेनर, उसके अंदर रख दें। इससे इसकी स्मेल भी ख़त्म नहीं होती। और 1/2 टेबल स्पून ही मैंने इसके अंदर चिकन पाउडर का ऐड किया है। आपने ये सब चीज़ों को एक ही साथ ऐड करके भी डाल सकते हैं। ये ख़ास मसाला है, इसकी जान समझे, ये आलू कीमे की जान है। आप ये इसके अंदर ऐड कर देंगे तो आलू कीमे का कलर भी चेंज हो जाएगा, इसका टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। क्योंकि जब ये आलू भी मेरे गल गए ना, मैंने 1/2 कप पानी डाल के इसको आलू को गला लिया था और पानी भी खुश्क हो गया, फिर ये मसाला इसके अंदर ऐड करना है। आप जैसे ये मसाला डालेंगे तो ये रोगन बिल्कुल अलग सेपरेट हो जाएगा इससे। ये देखें, माशाल्लाह से कलर भी इसका कितना खूबसूरत आया है। फिर मैंने दोबारा जब ये हो गया, मैंने 1/2 कप दोबारा इसके अंदर पानी ऐड किया है। पानी ऐड करने के बाद जो है आप इसको 5 से 10 मिनट और पकाएंगे। पकाने के बाद जो है ये बहुत अच्छा इसका रोगन आ जाएगा। और आपने ज़्यादा इसके अंदर पानी ऐड करना है तो आप पानी
शोरबे वाला बनाना चाहती हैं तो शोरबे वाला बना लें, लेकिन ये नॉर्मल पानी के अंदर बनाएंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा, इसका ज़्यादा पतला शोरबा नहीं होता क्योंकि ये आलू कीमा है। और ज़्यादा खुश्क रखेंगे तो वो भी नहीं अच्छा लगता क्योंकि हमने इसके अंदर आलू ऐड किए हैं। फिर मैंने 5-6 हरी मिर्चें ली थी साबुत, उसके साबुत लेकर और इसके अंदर डाल दिएगा क्योंकि हमने इसमें चॉप करके भी हरी मिर्चें डाली हैं ना, तो हम इसको भी कटिंग करके डालेंगे तो स्पाइसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये देखें ये अच्छे तरीके से गल भी गए हैं, कीमा भी गल गया है। और जितना आपको इसके अंदर पानी रखना है आप रख लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप ये मेरे स्टाइल से ये कीमा बनाएं, आपको इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और मुझे हमेशा दुआओं में याद रखें। फिर हमने कुटी हुई काली मिर्ची होती है, वो वाली कुटी हुई काली मिर्ची 1/2 टेबल स्पून ली, थोड़ा सा उसके अंदर गरम मसाला डाला, इसके ऊपर छिड़क दिया। और फिर हरा धनिया, हरी मिर्चें और अदरक से इसको अच्छे तरीके से गार्निशिंग कर लें। अदरक के लंबे लंबे बारीक और लंबे साइज़ में स्लाइस करें, आप ये उसके अंदर ऐड कर दें। अल्लाह हाफिज़।